बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 17 तथा 20 युक्त तत्व हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों के सूत्र लिखिए तथा जल में इनके रासायनिक व्यवहार की तुलना भी कीजिए। हाइड्रोजन के साथ कौन से तत्व बनते हैं बताना है हमें। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में लिखेंगे हाइड्रोजन के यौगिक। ठीक है, हाइड्रोजन के कौन कौन से यौगिक होते हैं। हमें जो दिया गया है वो है परमाणु क्रमांक 17 और 20। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 17 पर क्लोरीन आता है और परमाणु क्रमांक 20 पर कैल्शियम आता है। हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास जो क्लोरीन है ये हमारा हेलोजन होता है, वर्ग संख्या 17, इसकी वर्ग संख्या जो है वर्ग संख्या 17 होती है और ब्लॉक जो है इसका P होता है। ब्लॉक कौन सा होता है, P होता है। जबकि कैल्शियम जो है वो एक क्षारीय मृदा धातु है, इसका नाम होता है कैल्शियम। कैल्शियम और ये एक क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है ना, और इसकी जो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या वो है 2 और इसका जो ब्लॉक है वो है S। ठीक है ना, तो यहाँ जो S ब्लॉक की जो क्षारीय धातुएं होती है या क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं और जब भी वो हाइड्राइड बनाती हैं तो वो आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं। तो यहाँ जो हाइड्राइड बनेगा हाइड्रोजन के साथ में वो है CaH2। CaH2 का मतलब है कैल्शियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड। और ऐसे ही जब ये क्लोरीन के साथ में हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्रोजन का योग होएगा, या फिर क्लोरीन के साथ में जब हाइड्रोजन का यौगिक बनेगा तो वो है HCl और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इनके गुणों की बात करते हैं। देखिए, जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है इसको हाइड्रोलिथ भी कहा जाता है। इसका एक नाम और होता है हाइड्रोलिथ। ये कैसी प्रकृति होती है इसकी, आयनिक होती है। ठीक है, ये आयनिक प्रकृति होती है। और दूसरा इसका एक गुण और है, ये जल के साथ में क्रिया करके, यहाँ हम लिख देते हैं इसके गुणधर्म, जल से क्रिया करके क्या देता है, H2 गैस देता है, H2 गैस देता है। ठीक है ना, और जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये सहज संयोजक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, सहज संयोजक। ठीक, ये सहज संयोजक प्रकृति का होता है या इसे आणविक हाइड्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, आणविक हाइड्राइड। ठीक है, ये एक अम्ल होता है और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड होता है। ठीक है ना, तो इसके संयोजी कोष में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरा होता है इनका अष्टक। और ये जो HCl होता है इसमें Cl की जो विद्युत ऋणता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में, और ये जब भी टूटता है जल के साथ क्रिया करता है जलीय विलयन में H+ आयन दे देता है और H+ आयन जो भी देता है वो अम्ल की तरह कार्य करता है। तो इसका रासायनिक व्यवहार क्या है, ये एक अम्ल है और ये जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।